Now our topic is digestion of fat. So फैट जो हम लेते हैं, ऑयली फॉर्म जो भी हम ले रहे हैं, बटर खा रहे हैं हम लोग, पकोड़े खा रहे हैं, ओके, एंड कोई भी जो ऑयली चीज़ खा रहे हैं, दैट कंटेन्स अ फैट, ओके। तो जो डाइजेशन फैट की डाइजेशन होती है वो कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैट हम ले रहे हैं उसका कौन सी फॉर्म है? वो ट्राइग्लिसराइड्स। अगर हमने कोई भी ऑयल बटर कुछ खाया तो इट मीन्स हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फैट्स की, इट विल चेंजेस इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म दैट इज फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ओके। सो जो फैट्स की सिंपल फॉर्म है जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो कौन सी है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। Complex form is triglycerides and simple form is the fatty acid and glycerol. Now we proceed how it digests and where it is digested. In stomach, first of all, there is a no saliva में कोई enzyme नहीं होता. In stomach, only negligible मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर होती है negligible fat digestion by the gastric lipase. लिपिड वर्ड जहाँ पे आ गया वो फैट्स, ओके। सो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो नेग्लिजिबल डाइजेशन करता है। उसके बाद जो मेजर डाइजेशन होती है ओनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी हमने फैट मॉलिक्यूल्स खाए हैं तो उसमें कौन कौन से एंजाइम काम करेंगे? बाइल जो लीवर से आ रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से आ रहे हैं, और इंटेस्टाइनल जूस। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइल का भी इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ये सिर्फ क्या करता है, जो मेजर बिग पार्टिकल्स हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्शन कोई नहीं होती है, ओनली चेंज इन द शेप एंड साइज, ओके। ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब अभी भी वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं लेकिन उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं, ओके। स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, जैसे सपोज हमारे पास एक बड़ी चीज़ है, हमने उसको तोड़ के छोटे छोटे चीज़ें बना दी ताकि जो डाइजेशन है उसके ऊपर नेक्स्ट एंजाइम है वो इजीली काम कर सके। तो यही काम करता है बाइल, ओके। तो ट्राइग्लिसराइड्स को उसने स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स। फैट का काम इतना, बाइल का काम इतना ही होता है। और ये कौन करता है? बाइल में जो सॉल्ट्स होते हैं, कौन से सॉल्ट्स होते हैं? सोडियम ग्लाइकोचोलेट एंड सोडियम टोरोचोलेट, ओके। ये साल्ट्स हैं, इसको बिग फॉर्म से स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ओके। नेक्स्ट है, अब जो इमल्सिफाइड स्मॉल पार्टिकल्स बन गए इसके, ओके, छोटे छोटे हैं फैट ड्रॉपलेट्स। अब इसके ऊपर मेजर काम किसका है? पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज का भी इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। तो मेजर अगर आपको आता है कि फैट के डाइजेशन में कौन सा ज़्यादा एंजाइम काम करता है, वो है पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट्स इनटू ट्राइग्लिसराइड्स था, आपको यहाँ नहीं लर्न करना, डाई, बस डाई करना, डाइग्लिसराइड्स, और इसमें से एक फैटी एसिड बाहर निकल जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। अब ट्राई में से एक निकल गया फैटी एसिड बाहर, तो कितना रह गया? डाइग्लिसराइड्स। और ये किसने किया? पैनक्रियाटिक लाइपेज ने। फिर इसके ऊपर अभी भी ये स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर फिर से पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम काम करेगा और अब इसको बन गया मोनोग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड्स और फिर से एक उसमें से फैटी एसिड मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। मोनोग्लिसराइड्स अभी भी उसको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज फिर से उसके ऊपर काम करेगा टिल इट इज फॉर्म्ड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ओके। सो दीज आर द सिंपल फॉर्म ऑफ द फैट्स। अब स्टार्टिंग देखो, ट्राइग्लिसराइड्स को सिंपल फॉर्म कौन सी थी? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, ओके। नाउ एंड वी आर गेटिंग द सिंपल फॉर्म ऑफ द फैट्स, दैट इज द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ओके। और एक बाइल साइड्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि बाइल साइड एक तो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, और ये वाला एंजाइम है पैनक्रियाटिक लाइपेज को, इसको भी एक्टिव करने में बाइल साइड का बहुत ज़्यादा रोल है, ओके।
तो इस एंजाइम को भी कौन एक्टिव करेगा? बाइल. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ द फैट्स. नाउ वी रिवाइज इट. Complex form of the fat is triglycerides and simple form is the fatty acid and glycerol. So major we can say that it is started in the small intestine. Okay, so first of all bile sites converts the triglycerides into the emulsified triglycerides, that is a small fat droplets. When it becomes small particles, then pancreatic lipase acts upon it, changes into the डाईग्लिसराइड्स और उसमें से एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट हो गया. देन अगेन द पैंक्रेटिक लाइपेज वर्क्स ऑन इट एंड चेंजेस इनटू द मोनोग्लिसराइड्स एंड अगेन वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड. अगेन पैंक्रेटिक लाइपेज वर्क्स ऑन इट एंड नाउ चेंजेस इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. So that is all about the digestion of fats. Okay, now the next is the last one that our body do is the digestion of nucleic acids. Nucleic acids, that is DNA and RNA. Deoxyribose nucleic acid इसकी फुल फॉर्म आप पहले भी पढ़ चुके हो, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, तो जो भी सपोज हम प्लांट्स एनिमल प्रोडक्ट जो भी खा रहे हैं, ओके, हर चीज़ किससे मिलके बनती है? सेल से मिलके बनती है. और सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये DNA और RNA. ओके, तो जो भी हम प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, कोई एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उनमें सब में क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स होंगे. तो आवर बॉडी नीड्स टू बी डाइजेस्टेड. कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो DNA और RNA वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है. नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन से रिलेटेड बेस होता है, और पेंटोज शुगर से, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तीन चीज़ों से मिलके बनता है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है न्यूक्लिक एसिड. अब इसकी सिंपल फॉर्म इसमें कन्वर्शन हो जाएगी. ओके, तो हमारी बॉडी ने क्या करना है? न्यूक्लिक एसिड को इन तीन चीज़ों में कन्वर्ट करना है. दैट यू आल्सो रीड द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA इन द +2. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन एंड कौन से एंजाइम इसके ऊपर काम करते हैं? इसके ऊपर डायरेक्टली पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो काम करता है. पैनक्रियाटिक जूस DNA और RNA हमने इधर लिखना है. यू कैन राइट द फुल फॉर्म. ओके, तो सबसे पहले इसके ऊपर यही एंजाइम काम करेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज. यहाँ से हमने वर्ड लगा देना है न्यूक्लियस. ऐसे ही राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसकी फुल फॉर्म, तो राइबो न्यूक्लियेज. एज वर्ड लगा देना आपने पीछे. ओके, जो कहाँ से एंजाइम है? ये पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एज वेल एज द राइबोन्यूक्लियेज. ओके, तो DNA किस में चेंज होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स. RNA राइबो न्यूक्लियो, हमने न्यूक्लिक एसिड लिखा था पहले, अब न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, सेम चीज आपने लर्न करनी है. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, that is the function of pancreatic juice. Now intestinal juice also works on it. अब जो न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं that will changes into the nucleosides. टाइड्स की जगह पर हमने क्या लिखना है? वर्ड साइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स अब हमने डीऑक्सी और राइबो नहीं लिखे, इकट्ठा ही लिख दिया न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर वही काम करेगा एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज. यहीं से एंजाइम का नाम अपने याद रखना है, न्यूक्लियोटाइडेज. ओके, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? टाइड्स की जगह पर साइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स. ये साइड्स कब बन गया? इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया. ओके, तो ये क्या रह गया? न्यूक्लियोसाइड. एक सिंपल फॉर्म आ गई है इसकी. न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फिर से एंजाइम कौन सा करेगा? यहीं से आपने एंजाइम का नाम बनाना है न्यूक्लियोसाइडेसिस. न्यूक्लियोसाइडेसिस. ओके, ये इंटेस्टाइनल जूस में है. और अब जो सेकेंड फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस उसमें से अलग हो जाते हैं और पेंटोज शुगर अलग हो जाती है. अब ये तीनों क्या बन गई? इसकी सिंपल फॉर्म
किसकी बनी है ये? डीएनए और आरएनए की। ओके, सो डीएनए और आरएनए जब डाइजेस्ट होते हैं तो उसके ऊपर दो एंजाइम काम करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाटिक जूस पहले न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स, फिर इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स उसके बाद सबसे सिंपल फॉर्म नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोज शुगर। सो यही थी इन सबसे सिंपल फॉर्म डीएनए और आरएनए की। ओके, नाउ अब जो भी हमने डाइजेशन की है, जैसे फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, ओके, एंड न्यूक्लिक एसिड्स की, ये जो सारी डाइजेशन होती है, जो एक्टिविटी होती है, इट इज़ अंडर द न्यूरल एंड द हार्मोनल कंट्रोल। एक तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होती है और एक हार्मोन कंट्रोल। तभी जैसे सपोज माउथ है, उसमें से सलाइवा आ रहा है, स्क्रीट होना है, जो पैंक्रियाटिक है जूस है, उसमें से पैंक्रियाटिक जूस कब स्क्रीट होना है, ये सभी एक्टिविटीज़ किसके अंदर होती है? हमारे ब्रेन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम के अंदर और हमारे हार्मोनल सिस्टम के अंदर। हमारे हार्मोन्स ही आकर मैसेज देते हैं to the different glands so that they secrete their secretion for the digestion to occur and to change it into the simple forms. Okay, so that is all about the digestion of the various components of the various components of the food. Thank you.